Students, in last video, we will discuss exercise 13.3 and concept related to total probability theorem and Bayes theorem. Now, from this video, we are going to start concept related to exercise 13.4 and here concept is random variable and its probability distribution. तो रैंडम वेरिएबल क्या है वो पहले डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। फिर रैंडम वेरिएबल जो है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चंस दिए हैं एक्सरसाइज में वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल इज मीन्स व्हाट? तो रैंडम वेरिएबल एक वन टाइप ऑफ फंक्शन है। तो क्या है देखो, तो फर्स्ट अबाउट अ रैंडम वेरिएबल, तो रैंडम वेरिएबल is a real valued function whose domain is sample space of random experiment. यानी कि दैट इज if capital X is random variable then capital X from, यानी random variable is a real valued function, तो capital X random variable है तो वो capital X from whose domain is the sample space that is S to R that is the set of real number। तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल क्या है? तो रैंडम वेरिएबल इज अ वन टाइप ऑफ फंक्शन। अब उसके बेस पर हमें अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो ये इसके अंदर, तो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of a random variable capital X is the system of numbers तो जैसे कि ये x और उसका ये प्रोबेबिलिटी p ऑफ x, तो x की रेंज सपोज यहाँ पर ये x1 स्मॉल x2 अप टू डॉट डॉट स्मॉल xn, ये उसकी रेंज है, जो फंक्शन है उसकी रेंज आ गई है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल x1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी उसको मान लिया p1, x2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी को मान लिया p2, अप टू xn आए उसकी प्रोबेबिलिटी को मान लिया pn, वेयर सारे पी आई ग्रेटर देन 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, एंड सिग्मा आई रनिंग फ्रॉम 1 to n पी आई इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इट इक्वल टू 1। ओके, रियल नंबर x1 x2 up to dot dot xn are the possible values of the
random variable capital X and Pi, where I running from 1 to n is the probability of the random variable capital X taking the value xi, that is P of capital X is equal to small xi, then its probability becomes P of I. ओके, तो रैंडम वेरिएबल वन टाइप ऑफ फंक्शन है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या, तो ये जो फंक्शन है उसके बेस पर ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म जनरेट होगा। कैसे, तो देखो एक रैंडम वेरिएबल क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो दिया है वर्डिंग रैंडम वेरिएबल, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी रेंज फाइंड आउट करने की। आर के एलिमेंट्स, सपोज वो आर के एलिमेंट्स x1 x2 अप टू xn आ गए, तो वो एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने की। तो x1 x2 अप टू xn एंड p1 p2 अप टू pn मिल जाए, तो ये जो होता है उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये जो मिला, ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सभी क्वेश्चन में हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करने के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं वो पहले वन बाय वन सॉल्व करते जाएंगे। तो एक्सरसाइज 13.4। ओके, हियर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट which of the following are not the probability distribution of the random variable, give reason for your answer। तो फर्स्ट इज हियर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट में यहाँ पर लिखा है x p ऑफ x, ये 0 1 2 0.4 0.4 0.2, तो यहाँ पर लिखने का, तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज pi greater than 0 and sigma I running from sigma I running from 0 to 2 pi is equal to 1, सभी का सम इक्वल टू 1 हो गया और सबकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0, therefore this distribution is a probability distribution। Second, here x equal to n p of x, x 0 1 2 3 4 0.1 0.2 0.5 minus 0.1 0.3। तो this distribution is not probability distribution because probability of particular 3 number is negative, p of 3 is less than 0। ओके, नेगेटिव नंबर तो वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। थर्ड, here random variable is given y, its probability p of y, here numbers are -1 0 1 and here some is probability 0.6 0.1 and 0.2। okay,
So this distribution is also not a probability distribution. This distribution is not probability distribution because sum 0.6 plus 0.1 plus 0.2 इज़ नॉट इक्वल टू 1. ये 1 होना ही चाहिए. सभी का सम इक्वल टू 1 हो तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. उसकी दो कंडीशन है. ओके, ईच प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 एंड सम इज इट इक्वल टू 1. ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट फोर्थ, z इज हियर गिवन 3 2 1 0 -1. pz its probability 0.3 0.2 0.4 0.1 0.05. So this distribution is not probability distribution because सम देखो तुम यहाँ पर 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.05. This sum greater than 1.05, that is greater than 1, therefore not distribution. Okay, next question number 2 is here given. An यानी box contain 5 red and 2 black ball. 2 balls are randomly drawn. Capital X represents the number of black ball. What is the possible values of X? Is capital X a random variable? So your box contain 5 red and 2 black ball. 2 balls are randomly drawn. So here box contain 5 red and 2 black ball. 2 balls are randomly drawn, therefore sample space for that is sample space S is equal to, तो उसमें क्या आ सकते थे, दोनों रेड आ सकते हैं बॉल. 2 बॉल ड्रॉन करें उसमें, फिर फर्स्ट रेड सेकंड ब्लैक आ सकता है, फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड आ सकता है, या तो दोनों ब्लैक आ सकते हैं. तो ये उसका सैम्पल स्पेस हो गया. तो अब यहाँ पर व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ये जो सैम्पल स्पेस आया ना, तो उसके लिए हमने रैंडम वेरिएबल यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा. रैंडम वेरिएबल capital X denotes number of black ball. तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो देयरफॉर तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, सपोज ये वाला केस, सपोज ये वाले दोनों आ गए तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएंगे 0. ये दोनों अगर सिलेक्ट होते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएंगे 1, और ये दोनों अगर ये सिलेक्ट हो गया तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो जाएंगे 2. तो देयरफॉर वैल्यूज ऑफ एक्स कैपिटल X is 0 1 2. वैल्यूज ऑफ कैपिटल X is 0 1 and 2. Okay, next question number 3. Let capital X represent the difference between the number of heads and number of tails opening when a coin is tossed 6 times. What is the possible values of X? तो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल, तो उसके थ्रू हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड आउट करने हैं. तो हियर कॉइन टॉस
6 टाइम्स। कॉइन को 6 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, ठीक है। एंड कैपिटल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल capital X denotes difference between number of head and number of tail। ओके, तो इसके थ्रू अब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल्स के यहाँ पर क्या आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ हेड एक टेबल जैसा मैंने बना दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ टेल एंड डिफरेंस। ओके, अगर 6 टॉस किया तो 6 के 6 बार अगर हेड आता है तो टेल 0 बार आ जाएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 6। अगर 5 टाइम अगर हेड आता है तो 1 टाइम टेल आएगा, तो वहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 4। सपोज 4 टाइम हेड आता है तो 2 टाइम टेल आएगा, तो डिफरेंस हो जाएगा 2। सपोज 3 टाइम हेड आता है और 3 टाइम टेल आता है तो डिफरेंस हो जाएगा 0। सेम वे फिर 2 टाइम हेड आता है तो 4 टाइम टेल आएगा, तो वहाँ पर डिफरेंस फिर से 2 हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है, क्लियर, सब्ट्रैक्शन नहीं। ओके, यानी मॉड्यूलस यहाँ पर अप्लाई करके ही हम प्रोसेस करते हैं, ऐसा समझने का। फिर अगर 1 टाइम हेड आता है तो 5 टाइम टेल आ जाएंगे, तो डिफरेंस हो जाएगा 4। 0 टाइम हेड और 6 टाइम टेल, तो डिफरेंस हो जाएगा 6। देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू of capital X are 0, 2, 4, 6। Next question number 4, find the probability distribution। अब ओरिजिनल क्वेश्चन स्टार्ट हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टेल इन साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन, नंबर ऑफ हेड इन 4 टॉस ऑफ अ कॉइन। ओके, तो नंबर ऑफ हेड के लिए यहाँ पर तो फर्स्ट जो है उसमें कॉइन इज टॉस ट्वाइस, तो फोर्थ में फर्स्ट। तो हियर कॉइन टॉस 2 टाइम, देयरफॉर सैंपल स्पेस S equal to HH, HT, TH and TT। Capital X denotes random variable, capital X denotes number of head, denotes number of head। Okay, so therefore X of U is equal to, for U belongs to capital S, U belongs to capital S, U इसमें से लिया कोई भी मेंबर, ओके, तो उसके लिए X ऑफ U क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ हेड। तो देयरफॉर रेंज क्या हो सकती है यहाँ पर, रेंज या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ X, देयरफॉर रेंज ऑफ कैपिटल X। तो अगर ये आउटकम आया होता तो नंबर ऑफ हेड 2 हो जाएंगे। अगर ये आउटकम आते हैं ये दोनों में से कोई भी, तो नंबर ऑफ हेड हो जाएगा 1। अगर ये आउटकम आता है तो नंबर ऑफ हेड आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, 1, 2। अब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल X इज, तो X एंड इट्स प्रोबेबिलिटी P ऑफ X। नंबर यहाँ पर 0, 1, 2, तो 0 हेड आए, ऐसे कितने आउटकम्स है, 1 आउटकम्स आउट ऑफ टोटल 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। 1 हेड आए, ऐसे 2 आउटकम्स है आउट ऑफ 4, दैट मीन्स उस प्रोबेबिलिटी 2/4। एंड 2 हेड आए, ऐसे कितने आउटकम्स है, तो 1 आउटकम्स है, तो 1 आउट ऑफ 4, तो ये होगा। ये सभी का चेक करो, सम इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 हो गई।
सेकंड वाला उसमें हियर गिवन tosses coin 3 times. तो here coin toss 3 times. Therefore sample space S equal to HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT. ओके, तो ये हेड मीन्स सिंबल स्पेस एस हो गया, ठीक है। अब इसके थ्रू इसमें भी नंबर ऑफ टेल लिखा है, नंबर ऑफ टेल इन द साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन। तो देयरफॉर random variable capital X denotes number of tail. Therefore for small u belongs to capital S, x of u is equal to function बन जाएगा number of tail. Therefore range of capital X is equal to, तो इसके अंदर क्या चेक करें तो नंबर ऑफ टेल 0, इसके अंदर चेक करें तो ये 3 आउटकम के अंदर नंबर ऑफ टेल 1, ये 3 आउटकम से नंबर ऑफ टेल 2 और ये आउटकम के अंदर नंबर ऑफ टेल 3। तो ये रेंज आ गई कैपिटल एक्स की। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एक्स इज, यहाँ पर x, यहाँ पर p ऑफ x, नंबर 0 1 2 3 इंडिविजुअल सबकी प्रोबेबिलिटीज। तो फर्स्ट 0 आए, ऐसे कितने आउटकम से, तो 1 आउटकम से, तो आउट ऑफ 8, ओके, तो 1/8। 1 टेल आए, ऐसे 3 आउटकम है आउट ऑफ 8। 2 टेल आए, ऐसे भी 3 आउटकम है आउट ऑफ 8। एंड 3 बार टेल आए, ऐसे एक ही आउटकम है यानी कि 1/8। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ हेड इन 4 tosses of coin. तो here coin toss, here coin toss 4 times. Therefore sample space कैपिटल S इक्वल टू, तो एच एच एच, चारों बार एच, फिर 3 एच रखेंगे और एक टी रखेंगे, फिर एच टी एच एच, टी एच एच, फिर अब 2 टेल रखेंगे तो एच एच टी टी, फिर एच टी टी एच, फिर एच टी, फिर टी एच, फिर टी टी एच एच, फिर टी एच एच टी। तो ये 1 टाइम, ये 2 टाइम। अब 3 टी वाले केसेस लेंगे, तो उसके अंदर एच टी टी टी, टी एच टी टी, फिर 2 टी आगे लिए, एक एच टी, फिर तीनों टी आगे ले लिए, टी 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 एच, और लास्ट में टी टी टी। तो 16 आउटकम्स होने चाहिए थे, 16 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आउटकम्स आ गए। कैपिटल एक्स denotes number of head, okay। therefore function define किया, तो for u belongs to capital S, x of u is equal to number of head,
तो देयरफॉर रेंज ऑफ कैपिटल एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो नंबर ऑफ हेड, ये आउटकम के लिए 0 हेड, ये आउटकम्स के लिए 1 हेड, फिर ये सारे आउटकम्स के लिए 2 हेड, फिर 3 हेड और फिर 4 हेड, ऐसे। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of capital X is x p of x 0 1 2 3 4। तो 0 हो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 0 हो हेड हो ऐसे एक ही आउटकम है आउट ऑफ 16, तो 1/16। 1 हेड है ऐसे 4 आउटकम्स, तो 4/16। फिर 2 हेड है ऐसे 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6/16। फिर 3 हेड हो ऐसे 4 आउटकम्स, तो 4/16। एंड 4 हेड हो ऐसा एक ही आउटकम होगा, तो 1/16। तो ये हो गया रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पर्टिकुलर वीडियोस में हमने अप टू द क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। तो नाउ नोट डाउन दिस ऑल।